बेटा के मुंह से झाग निकल गया। रोहितास चिल्लाने लगा, माँ मैया मुझे बचा लो माँ। और मैया मैया कह के बेटा उसी रोज पे गिर गया। लेकिन मेरी बहनों, मैया ना पतो कि मेरा बेटा फूल तोड़ने गया है या नाग में दस दिया है। सो भाइयों, आज वो मैया तारा काम कर रही थी, तब तक विश्वामित्र ने जाकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों का मैया का इकलौता बेटा बहुत सुंदर था और वो बच्चा नाग ने डसलो है और वो बच्चा मैया ही मैया चलाए दो। वो काऊ को लला होए तो वो मैया जाए के देख ले। काऊ को बेटा नहीं गो तो रानी तारा का पुत्र गया था। तारा को ये मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र नाग ने दस लिया। सो ब्राह्मणी से हाथ जोड़ के बोली है, मैया मेरा बेटा बाग में फूल तोड़ने गया था, मेरे पुत्र को नाग ने दस दिया, मैं अपने बेटा को देखे आऊं। जवाब दिया, चियरी बच्चे वाली, वो काऊ के बच्चा ना है। पहले ठाकुर जी का भोग लगा, भोजन बना के भोग लगा, उसके बाद घर की साफ सफाई करो, उसके बाद पुत्र को देखने जाता। माताओं जब मैया में इकलौतो पुत्र पड़ो है जबकि लाश पड़ी हो तो क्या उस मैया को भोजन अच्छा लगेगा बनाना? लेकिन पराधीन सपनी सुख ना। अब देखो भोजन तो बनाती है और आंसू टपक जाते हैं, आंसू टपक जाते हैं। तो ब्राह्मणी कहती है कि तूने भोजन दूषित कर दिया, दोबारा भोजन बना। सो भोजन बनाती है, दोबारा कहती है कि माँ अब तो चली जाऊं। जवाब दिया, जल्दी जा और लौट के जल्दी आना, मैंने 20 बार सोना देकर के तुम्हें खरीदा है। तो देखो पुत्र की ममता, जब मैया ने जन्म दिया बच्चा को 9 महीना गर्भ में रखो हुए, तो मैया नंगे पैरी भाई पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और डायल की तरह चिल्ला रही है, बेटा रोहितास कहाँ हो मेरे लाल। सो बगिया में चारों तरफ पुत्र को देखने लगी और जब बेटा ना दिखाई दो सो और बगिया में पड़ी। सो एक रोज में बेटा रोहितास की लाश पड़ी थी और बेटा की लाश जब देखी तो जैसे कोने में से लाठी गिरती है और पुत्र की लाश पे मैया रोने लगी, मेरे लाल आजा धर्म के पीछे तुम भी चले, धर्म के पीछे बेटा तू भी चला गया। का पाठ टूटा है, तेरे पिता भी नहीं है, तुझे कहाँ ले जाऊं मेरे पुत्र। चैत गर्भ में रही नींद भर सोई न काया मैंने बाल किया पर वृक्ष बैठने पाई छायों में। देखिए माताओं, हर एक माता पिता को ये खुशी होती है कि बच्चा बड़ा होगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अरे परिया कर जाती तंगी पतित के नीचे कर जाए अरे कन्हैया बोल सुनाई दिए तेरी मैया
पूछे बात कहने को मेरा बता दिए। अरे चलो किया लगो तारो मैं कैसे वीर जगनू लला करो तुम्हारी कोबा लाला परदेशों में तेरी लाश तो कह ले जाऊं। अरे रोई रही बादिन दुखियारी अरे कैया सी डकराए ललाटी रोबे में सारी कैया सी डकराए कुमार की रोबे में सारी। पुत्र की लाश पे तारा जब रोने लगी भक्तों आधी साड़ी फाड़ ली और बेटा को कफन उड़ा करके तारा बोली पुत्र तुझे कहाँ ले जाऊं। सोई भक्तों बात को माली आएगो कहने लगो बहन अब इसका अन्न पानी उठ गया इसकी लाश तुम मरघट में ले जाओ। सो पुत्र की लाश उठाती है कलेजा फटा और बोली लाला अरे मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ मेरा गई कन्हैया। लाला दुनिया में हमें पहले जाना था लेकिन तू मैया के सामने चला गया। अरे मेरी मुट्ठी राखा कराए जाते ओ मेरा गई कन्हैया। मैया को अरबी को कल्ला जाते बोल रही मैया अरबी को कल्ला जाते बोल रही माताओं को दर्श क्या होगा जिस मैया की गोदी में पुत्र की लाश होगी और पुत्र की लाश लेकर के ये मरघट में पहुंच गई और जने बेटा की लाश रख ली। लेकिन वह मरघट में जो मुर्दा जल रहे थे उन्हीं मुर्दों से लकड़ियां निकाल के और अपने बेटा की चिता बना लगी। सोई चिता बनाते समय हरिश्चंद्र ने देख लिया कौन है। अरे मरघट का नियम नहीं जानता, हम बिना करके टका के लाश को नहीं जलाने देते।
और एक औरत को देखा, बोले कहा है आज हमने पहली बार औरत देखी है मरघट में, कौन है तू? तेरे साथ कोई नहीं आए, तेरे परिवार वाले कोई नहीं आए। तारा ने कही कि पिया मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले तारा तू? आधी रात के वक्त मेरे पास आई है, लेकिन एक बात बता, मेरे बेटा को कहाँ छोड़ आई? सोई मैया ने ऊपर से दफ्न हटाए दो कि पिया ये तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारे बेटा को नाग ने डस लिया है बाग में, ये बेटा तुम्हारा दुनिया से जा चुका है, अब मैं तुम्हारे पुत्र की लाश को लेकर के दाग लगाने के लिए आई। हरिश्चंद्र पुत्र की लाश देख करके पागल से हो गए, पछड़ खा के गिर गए और बेटा की लाश पे जब रोने लगे और रोते रोते हरिश्चंद्र को धर्म की याद आ गई। और भाइयों जब धर्म की याद आ गई तो कहने लगे तारा पहले मुझे कर का टका चाहिए, उसके बाद तेरे पुत्र का दाग लगाऊंगा। तारा कहने लगी नाथ आधी साड़ी बची है केवल, मैं शरीर नग्न हो जाएगा। हम पे पिता पड़ी बलम तुम कठिन पे जठानी, और ध्यान से देखो पिया ललाजी प्यारो लासानी। अरे रात दिन मरघट में सूखे और हमें का मालूम हकी बलम, तुम कफन के भूखे। अरे लला को दाग लगाए दियो और आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दियो। आधी साड़ी ले लो और मैं रात ही रात में ब्राह्मणी के घर पे पहुंच जाऊं। सुबह तो तारा कफन दे करके वहां से चली, लेकिन कपटी विश्वामित्र ने 2 बच्चों का कत्ल करके चौराहे पे डाल दिया और कई के डाहन आए गए। डाहन है डाहन, देखो तारा को डाहन बनाए दो और काशी के लोग तारा के पीछे राती में भाग गए, लेकिन तारा धीरे धीरे आगे बढ़ी है और भक्तों एक दुर्गे के मंदिर में जाकर के गिर गए। तो गिरते गिरते जब नींद आई, या तो दुख में नींद सतावे